जैसा कि गाइस मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि आपने देखा भी होगा, मैंने बैनर में भी लिखा हुआ है कि नेक्स्ट नेक्स्ट मल्टी बैगर। तो गाइस पीसी ज्वेलर जो स्टॉक है वो मल्टी बैगर स्टॉक बनने जा रहा है। अभी 90 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, 89 रुपीज़ 60 पैसे, 89 रुपये 60 पैसे पर भी ट्रेड कर रहा है। बट जल्दी ही आपको एक साल के अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँगा इस आपको 400 से 500 रुपये का लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। बाकी आप इसके Q2 को भी वॉच लिस्ट में रखिए। स्टॉक में कोई भी एक नेगेटिव बात नहीं थी गाइस। आप देखेंगे कि जब आईपीओ इसका लिस्ट हुआ था तो कुछ 135 के रुपीज़ पे ये लिस्ट हुआ था पीसी ज्वेलर का स्टॉक। और कुछ 500 600 रुपये का हाई लगाने के बाद में स्टॉक जो था वो काफ़ी गिरावट आ चुकी थी। एक्चुअली इस पर एक एक वर्डिक्ट था, एक कंसर्न था जिसमें इस पर सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा था। काफ़ी लंबे टाइम तक इसका केस चला था, 2018 से। तो गाइज 2018 से अगर मैं बात करूँ, एक केस था इन पर इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर। कुछ इसमें जो कुछ इशू थे इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर। तो इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर जो था पेनल्टी लगाई थी सेबी ने कुछ 1 करोड़ के आसपास की, 1 करोड़ से 4 करोड़ के आसपास की ट्रेडिंग पेनल्टी लगाई थी। कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग के जो रूल्स होते हैं उनको वो जो रूल्स जो थे उनको ब्रीच करने की वजह से, उनको तोड़ने की वजह से इनको उसकी पेनल्टी लगाई थी गाइस। तो एक तरीके से पीसी ज्वेलर जो था स्टॉक था उसके बाद में अपना अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद काफ़ी गिरावट रही है इसमें, 3 4 साल तक काफ़ी अच्छी वाली गिरावट रही है। और इसके अलावा रिजल्ट्स भी कुछ खास पेश नहीं किए थे कंपनी से। तो ये सारे रीजंस थे। अभी कंपनी जो है प्रॉफिट मेकिंग है। और अभी 4 5 दिन पहले की बात है गाइस, 18 या 20 सितंबर की बात है कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग की जो पेनल्टी सेबी ने लगाई थी उसको उसको बेसलेस बताया है। और इनको जो है उससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। और अब कोई भी ऐसा कंसर्न नहीं है इनके ऊपर, पीसी ज्वेलर्स के ऊपर, जहां आपको फर्दर इसमें गिरावट दिखाई दे। तो आपने गाइस देखा होगा कि कभी एक नेगेटिव न्यूज़ आई थी अडानी ग्रीन एनर्जी में भी, आपने देखा होगा 2021 में, जब एक नेगेटिव न्यूज़ की वजह से जो स्टॉक था 1900 रुपये से नीचे गिरता हुआ, स्लाइड करता हुआ गाइस, और वो 950 रुपये तक आ चुका था। बट जिन लोगों को उस समय वैल्यूएशन का पता था, तो गाइज 950 रुपये पर जिन लोगों ने एवरेज किया या एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया, तो 15 दिन के अंदर वो वापस अपना 1900 के लेवल को वो क्रॉस कर चुका था। तो सेम वही स्टोरी जो है पीसी ज्वेलर्स में भी अब स्टार्ट होने वाली है गाइज। आप देखेंगे कि वैसे आपको पता ही है कि ये डायमंड और उसकी गोल्ड ज्वेलरी में डील करती है। 170 करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी का, इंडस्ट्री पी 36 का है। और अभी ROE एंड ROC जो है निगेटिव में शो कर रहा है। बुक वैल्यू जो है 83 की है गाइस। तो आप देखेंगे कि बुक वैल्यू के आसपास ही इसका करंट प्राइस यहाँ पे शो कर रहा है। कंपनी का एक भी शेयर प्लेस नहीं है और 3,500 करोड़ का कंपनी पर डेट है। हम इस चीज़ को याद रखेंगे, 3,500 करोड़ का डेट है कंपनी पर। आप देखेंगे कि अगर मैं इसका 3 साल का ही निकालूंगा डेटा, तो आप देखेंगे गाइस कि 3 साल के डेटा में आपको देखने को मिलेगा एक भारी गिरावट इस स्टॉक में दिखाई दी थी। अभी ये यहाँ काम नहीं कर रहा है गाइस कर्सर, मैं अभी बाद में दिखाता हूँ आपको। तो आप देखेंगे कि अभी जो है कंपनी का जो रिजल्ट है गाइस, अभी यहाँ पर देखेंगे जून क्वार्टर का जो रिजल्ट है गाइस, वो पिछले साल जून क्वार्टर और मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में काफ़ी शानदार रिजल्ट रहा है। इसके अलावा मैं बात करूँगा इसके प्रॉफिट की, तो जो माइनस के 66 करोड़ जो इनका निगेटिव में था, अब 74 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। तो मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में और जून क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी ने अच्छा खासा नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। इसके अलावा मैं बात करेंगे हम इसके प्रॉफिट की और इसकी सेल्स ग्रोथ की, तो गाइस अभी भी निगेटिव ही बनी हुई है। बट जिस तरह के कंपनी के पास एसेट्स हैं अभी, और जिस तरह से कंपनी के पास अभी जो इसकी बुक वैल्यू भी के आसपास इस शेयर ट्रेड कर रहा है, और अभी रिसेंट ईयर में, अभी जो रिसेंट क्वार्टर में जो कंपनी ने जिस तरह से ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है गाइस, 74 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। तो आने वाले टाइम में और आपको अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकता है स्टॉक। अब जैसे कि मैंने 3 साल के चार्ट की बात करूँगा इस, अभी भी मैं अभी ट्राई करता हूँ कि 3 साल का इसमें चार्ट दिखता है, नहीं दिखता। यस, आप देखेंगे गाइस कि जो इसकी वैल्यूएशन थी, हम 5 साल का लेके चलते हैं। आप देखेंगे कि गाइस कि यहाँ पर जो लेवल कभी एक एक टाइम में इसका जो प्राइस था इस स्टॉक का, वो आपको 550 रुपये के आसपास का इसका लेवल था। और 550 रुपये के लेवल से अभी उसको आपको सिर्फ ये 89 के रुपीज़ के लेवल पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो मैं बात करूँ इसके रिजर्व्स की,
तो रिजर्व्स देखेंगे गाइस कि अच्छे खासे रिजर्व्स कंपनी के पास है, 3,500 करोड़ के रिजर्व्स है कंपनी के पास। बोरोइंग भी सेम ही है, ऑलमोस्ट लगभग डेट फ्री कंपनी है, कुछ ऐसा नेगेटिव कुछ इशू नहीं है। बाकी आप देखेंगे कि आरओसी भी इनका जो है अब पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है, जो मार्च में नेक्स्ट ईयर अपडेट होता हुआ दिखाई देगा आपको। प्रमोटर्स कंपनी का बहुत नाम खराब हो चुका है गाइस, क्योंकि इनको जो एक फ्रॉड जैसा एक स्कैम जैसा उसमें जो थी न्यूज़ फ्लोट हो चुकी थी मार्केट के अंदर, इसलिए इनका जो शेयर था वो लगातार गिर रहा था 3 सालों से। और सुप्रीम कोर्ट में भी इनका केस चल रहा था काफ़ी टाइम से, जिसमें सेबी ने पेनल्टी लगाई थी। तो गर्ग फैमिलीज़ की ये सारी की सारी स्टोरी थी गाइस। ये गर्ग इंडस्ट्री, गर्ग फैमिलीज़ का ही बिजनेस है बेसिकली, पीसी ज्वेलरी। तो अभी क्या हो सकता है इसमें कि जिस तरह से इसमें सेबी ने और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इनके इस 3 साल पुराने केस में इनको राहत प्रदान की है, तो गाइज मुझे लगता है कि वापस अपनी जो वैल्यूएशन थी उसको ज़रूर अचीव करेगा। शॉर्ट टर्म में आपको 150-200 रुपये का टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। जी हाँ, ये 90 रुपीज़ का जो स्टॉक है आपको 200 रुपये तक का टारगेट दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। इसके अलावा अगर Q2 का रिजल्ट भी इसका शानदार रहा गाइज, तो आपको 300 से 400 रुपये का लेवल दिखा सकता है आपको जनवरी फरवरी के आसपास। तो मल्टीबैगर ये साबित होने वाला है गाइज। एक 3 साल तक जो कंपनी फ्रॉड का ठप्पा लेकर जो मार्केट में थी, और इसमें बिल्कुल भी रिटेल इन्वेस्टर्स जो थे वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। बट जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें राहत दी है गाइस, तो आने वाले क्वार्टर में भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी, और बेशक आपको अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स देगी। आप देखेंगे कि एफआईआईज ने भी इंक्रीमेंट किया है अपनी होल्डिंग में, और डीआईआईज ने भी होल्डिंग में इंक्रीज़ किया है। बाकी जो कमज़ोर निवेशक हैं, वो जो उनको रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं गाइस, उन्होंने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ की है बिकॉज ऑफ फियर। तभी लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे गाइस, बट एफआईआईज और प्रमोटर इसको एक्यूमुलेट करते हुए नजर आएंगे। मेरे एंड से तो गाइस बाय कॉल है, और मैं डेफिनेटली अगर मुझको ये 80 रुपये के या 75 के लेवल पे मुझे ये स्टॉक मिलता है, जो कि एकदम से आपको एक वर्टिकल अप मूवमेंट नहीं दिखा सकता कोई भी स्टॉक। कितना ही कोई भी स्टॉक भाग ले गाइस, उसमें प्रॉफिट बुकिंग तो होती है। अभी ओवर सोल्ड में जाने वाला है, ओवर बोट में जाने वाला है इसका आरएसआई, तो यहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। बट 80 रुपीज़ या 75 के लेवल पे आप इसमें फिर से एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस स्टॉक को, और आपके लिए एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जितना चाहे मन हो आपको गाइस, आप इसमें आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इसके शेयर्स, और आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स ये देगा आने वाले कुछ टाइम में। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आप अपनी खुद की एनालिसिस भी कर सकते हैं गाइस। सारे पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ पीसी ज्वेलर के। आने वाले टाइम का भी ये मल्टी बैगर बनने वाला है, जिस तरह से इसने लोगों को कंगाल किया है, तो अब ये माला माल करने की तैयारी है। तो पार्टी शुरू हो चुकी है गाइस, और अच्छे खासे रिटर्न्स आपको पीसी ज्वेलर स्टॉक देगा। और इस गिरावट वाला जो माहौल चल रहा है गाइस, इन्फ्लेशन और रिसेशन वाला जो डर बैठा हुआ है लोगों में, तो पीसी ज्वेलर कैन बी अ गुड बाय फॉर यू ऑल। एंड बाकी खुद भी एनालिसिस से अपने फाइनेंशियल एनालिसिस एडवाइज़र से आप कंसल्ट कर सकते हैं, और खुद की एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।